अच्छा दादा, वैसे तो रंगमंच को जिया है आपने, लेकिन फिर भी कुछ खास 2, 4, 5 ऐसे नाटक जो आपने किए हों और जिन्होंने बहुत आपके हृदय को छुआ हो, हृदय के करीब हों, उनके बारे में कुछ बताइए। एक नाटक है जी। नाटक का नाम है जमाना बदलेगा। क्या है उसकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी और वो कहानी लिखी श्याम सुंदर शर्मा जी ने। जी। जमाना बदलेगा। जमाना बदलेगा बहुत पहले लिखा था, कम से कम 30 साल पहले। अच्छा। आज जैसी आधुनिकता और आज जैसी स्वच्छंदता, आज जैसी खुलापन नहीं था उस समय। तो है क्या कि एक मोची है, मोची जूता वगैरह का काम करने वाला। उसकी एक बेटी है जवान, उसका नाम चंपा था, और एक बेटा है राजू नाम का। वो आरक्षण की जो सुविधा है उसके तहत वो पढ़ लिख करके, वो मोची जो थे उनका नाम भोला है। अच्छा। तो भोला राम जो है वो अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके इस योग बना देते हैं कि वो IAS ऑफिसर बन सके। और वो बन भी जाता है। बन भी जाता है तो वो आता है घर, तो जब योग हो जाता है, नौकरी हो और इस तरह की नौकरी हो तो शादी ब्याह के भी बहुत लोग पीछे पड़ते हैं। तो उस गांव का एक चौधरी है जाति का, वो चौधरी अपनी बेटी के लिए कहता है। तो वो लड़का आया हुआ है राजू। तो मैं छोटा सा आपको चंपा, ओ चंपा, आई बापू। आज तो बहुत जल्दी आ गए बापू। क्या बताऊं बेटी, आज फिर चुंगी वालों ने चालान कर दिया। 500 रुपए देकर ये टोकरी छुड़ा के लाया हूं जूतों की। जब आए दिन चालान कर देते हैं चुंगी वाले, तो बापू बैठना क्यों नहीं छोड़ देते? अरे छोड़ क्यों नहीं देता पगली, इस गड्ढे को भरने का कोई और ठिकाना होता तो बुढ़ापे में जूते ठोकर नहीं उठाता। आखिर ये जूतों ठोकरों का खेल कब तक चलता रहेगा बापू? बाप बेटी, जब तक कानून बनाने वाले आंखें बंद किए रहेंगे असलियत से। जा, संध्या हो गई, भगवान के आगे जोत जला दे। जोत जलाना बेकार है बापू। ये गूंगा बहरा भगवान हमारी गरीबों की नहीं सुनता। अरे भगवान का निरादर कर रही है। भगवान का निरादर नहीं करते पगली। भगवान की भक्ति तो पूजा भक्ति के लिए की जाती है, पैसे के लिए नहीं। जा, जोत जला दे, जा बेटा जा। प्रभु, मेरे बच्चों को क्षमा कर देना, ये अनजान है। अरे राजू, तू आ गया? बेटा बैठ। बेटा, चौधरी तेरे लिए शादी के लिए पड़ा हुआ है बहुत पीछे, तू हाँ कर दे तो मैं इस उग्रण से भी मुक्त हूँ। बापू समझने की कोशिश कीजिए, मैं शादी अभी। क्या तू शादी नहीं करेगा? क्यों बापू, समझने की कोशिश कीजिए, मैं शादी नहीं कर पाऊंगा अभी। क्यों नहीं कर पाएगा बेटा, बता। किसी और को चाहता है तो मुझे साफ साफ कह दे, मैं चौधरी से हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा। आप समझने की कोशिश कीजिए बापू। क्या कोशिश करूं बेटा, बोल तो सही। तो किसी और को चाहता हो तो साफ साफ कह दे। हाँ बापू, एक है। कौन है? कौन है? बोल बोल। बापू, एक लड़की है। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, तो उससे शादी कोर्ट में कर ले, मैं चौधरी से माफी मांग लूंगा। बापू मैंने उससे कह दिया है मेरी शादी के बाद। हाँ हाँ बेटा, तू यहाँ घर में नहीं रह पाएगा, यहाँ जूतों की मरम्मत होती है। कोई बात नहीं बेटा, तू शहर में मकान ला लीजो। अब तो तू सर्विस पे जाने वाला है, तेरी नौकरी भी लग गई, तुझे खुद मिलेगा घर। बापू, मेरा आपसे कोई क्या, मुझसे तेरा? हाँ बापू, मुझसे आपका कोई रिश्ता? क्या मेरा तेरा रिश्ता टूट जाएगा? बोल। मैंने कह दिया है। क्या कह दिया है? मैंने उस लड़की से कह दिया है। अरे क्या कह दिया है? बोल। मैंने कह दिया है मेरे माँ बाप। कौन है तेरे माँ बाप? बोल ना, बोल। चुप क्यों हो गया? बोल, कौन है तेरे माँ बाप? मैंने कह दिया मेरे माँ बाप मर गए। क्या? अरे बेटा, तेरे मुद्दों की जात को ऊंचा समझा। कोई बात नहीं बेटा, तुझसे शादी कर लीजिए, पर बेटा एक आगे बाप की प्रार्थना सुनते जाना। कभी कभी जूतों की मरम्मत के बहाने समागे बाप को याद कर लिया करना। हम नहीं बताएंगे उस लड़की को कि तेरे बाप है, हम तुझे देख लेंगे तो जी लेंगे बेटा। बेटा
क्या बात है सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 30 साल पहले का नाटक आपने ऐसे सीन करके बता दिया जैसे कल ही किया तो है। छूट बहुत गया तो जी जी एक और मशीन था कि वो चंपा पूछती है कि बापू फिर वो आए दिन चालन कर देते तो बैठना क्यों नहीं छोड़ देते, तो छोड़ क्यों नहीं देता बेटी, इस गड्ढे को भरने का ठुकाना होता तो क्यों मैं बुढ़ापे में जूते और ठोकर खाता। पर ये खेल ज़्यादा नहीं चलेगा। आज तुझे मालूम है जब मैं कोर्ट में हाजिर हुआ तो हाकिम क्या बोला बापू, हाकिम बोला राम आज तुम ही बताओ तुम्हें क्या सजा दी जाए जो ये जुर्म ना करो। आपने क्या कहा बापू? मैंने कहा हुजूर मेरे सारे गुर्बे को मौत की सजा दे दो, अपने पेट के लिए जुर्म नहीं करूंगा। यह सीन छूट गया, दिमाग है बहुत पुराना है, उतर जाता है, ये है। अच्छा दादा, आपने फिल्म में भी काम किया है, सीरियल में भी काम किया है, तो थोड़ा सा उस बारे में कुछ अनुभव बताइए। और नाटक में, फिल्म में, सीरियल में, ये सब में क्या आपने सिमिलरिटी फील की, क्या डिफरेंस फील किया, क्या कठिनाइयाँ आई, क्या सुगमताएं रहीं, कैसा आपको फील हुआ, मतलब फिल्म और ये सब? देखो मुझे जो कठिनाई आई और अच्छा लगा और आनंद हुआ, जिससे मैं जीवित हूँ, सांस ले रहा हूँ, वो मेरे लिए नाटक ही है। कठिनाई भी आई, नाम भी मिला, लोग बाग पहचान भी बनी, आप लोग का प्यार भी मिला। कि मैं असल में क्या, मेरे जब मैं नाटक करता था और संघर्ष कर रहा था पूरे भारत में, लखनऊ, आगरा, मथुरा, उड़ीसा में, कहाँ जहाँ नाटक होते थे, बम्बई, मेरे जज्बात के जो संबंध थे, भाई बहन, भाई जैसे जितेंद्र मित्तल थे, छोटे भाई की तरह थे। आगरा में एक बहुत अच्छी कलाकार थी दयाल प्यारी शर्मा, जेपी शर्मा, ऐसे लगते थे खास भाई हैं। मतलब मेरे जो खून के रिश्ते थे वो दूर थे भले ही मुझसे। मेरे जितेंद्र मित्तल लखनऊ वाले है ना, तो वो भले ही दूर थे, परंतु जज्बात के जो रिश्ते थे, जो जुड़े हुए थे, लगता ही नहीं था ये हम लोग खून के नहीं हैं, एक हैं, कहीं कोई भेदभाव नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। बड़ा अच्छा लगता था उस समय, वो जीवन अलग था, पकड़ था। लोग मेरे आ रहे, 4-4 दिन आ रहे हैं, जैसा बनना है रुका सूखा, मुझ पर तो कोई था नहीं, खा रहे हैं पी रहे हैं। मैं गया तो ऐसे ही लग रहा है कि मैं अपने घर में आया हूँ। तो ये जो पिक्चर है, पिक्चर में मैं काम नहीं करता था और लोग बहुत करते थे, कई लोगों ने कहा। फिर एक बार एक बच्चा था, वो बहुत पैर छूता था, आता था, हालांकि मेरे सीखा नहीं था मुझसे वो, और उसका नाम था सौरभ बंसल जी। तो वो एक नाटक फिल्म लेके आया, सर आप कर लीजिए, सर आप कर लीजिए। फिल्म कौन सी है भाई? घंटा प्रसाद, घंटा चंद या घंटा प्रसाद ऐसा था। तो प्रेम होटल है होली गेट के बाहर, वहाँ उसकी शूटिंग थी। उसने कहा, मैं गया, बहुत बढ़िया रोल था मेरा, रोल अच्छा लगा मुझे देख करके, डायलॉग देख करके। और भी उन्होंने उसमें एक कैरेक्टर आता था पहले, चिड़ियाघर, उसमें गधा प्रसाद एक कैरेक्टर होता था, वो लड़का भी था। तो वो फिर मेरे बेटा जो भाभी जी घर पे है, जीजाजी छत पे है, उसमें भी काम कर रहा था वो। अच्छा। तो उसने मुझे देखा कि अरे आप सौरभ के पापा हैं, तो उन्हें रोल अच्छा दिया, रोल हुआ। और एक मेरे सेठ का रोल था, एक सेठानी मेरी प्रेम आलाप होते हैं, बात होती है, घंटा प्रसाद नौकर बना होता है, अच्छा कैरेक्टर था, हुआ। पर मैंने जब वो आया और मैंने देखा तो मेरी पीठ थी उसमें, अच्छा, मुझे घृणा हो गई। अच्छा, आपका वो अब मैं, आप बैठे दोनों, भगवान बैठा है और भी दर्शक बहुत बैठे, बहुत देखे मैंने दर्शक, इतना बुरा तो मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो लग रहा है कि मेरी पीठ ही दिखाई जाए, और जब पीठ दिखानी थी मुझे क्यों लिया गया? कोई भी बैठा ही दिया जाता, उसका पैसा भी नहीं मिला, है ना। तो जैसा हम नाटक, अच्छा धैर्य क्यों रख लेते हम कि हमने 40 साल 50 साल नाटक किए हैं, वो भी मर के किए हैं, ये एक और नाटक सही, यज्ञ में एक आहुति और दे दी, ये सोच करके हम कर भी देते। अब वो सौरभ बंसल आज तक पैसा पूछता है, गुरुजी मैं पैसा भिजवाऊंगा, आज तक तो आया नहीं, अब क्या भिजवाएगा जब मर जाऊंगा जब। तो फिर उसके बाद एक पिक्चर बनी, उस पिक्चर को तो मैंने गिनता नहीं, मैं क्या गिनूँ, कोई देख पहचानेगा ही नहीं। उसके बाद लुका छुपी एक पिक्चर आई। उसके बाद जो पिक्चर आई, जैसे मुझे काम मिला, संतुष्टि हुई, 4 लोग आई। अच्छा। प्रकाश सैनी हैं, उनकी थी और अच्छी पिक्चर थी, परंतु मैं उसमें कुंद यूँ था उससे कि मुझे जो दिखाना है, जो मेरी विशेषता है, उसमें काला भाई भी थे, और वो विशेषता कुछ नहीं थी, सामान्य था, एक परिवार का बेचारा पर गाँव में रह रहा है, बच्चे दोनों नौकरी कर रहे हैं, सामान्य था, अच्छा रोल था, पूरा मेन कैरेक्टर मेरा ही था।
हो गया, उन्हें पैसा भी दिया जो था, तय हुआ था। उसके बाद फिर लुका छुपी और चार लुगाई, उसके बाद एक अच्छी पिक्चर मिली मुझे, उससे मैं संतुष्ट हूँ। मैं देख रहा हूँ कब आए, तो उसका है देवकाली। देवकाली में संजय मिश्रा है शायद नाम, संजय मिश्रा हैं, उनका फादर बना हूँ मैं, और विधायक है उस, और बहुत अच्छा मार्मिक रोल है। जिन लोगों ने देखा था वहाँ शूटिंग की शूटिंग के दौरान, बोलने सबने बड़ी तारीफ की है उसकी। और देवकाली के 2 दिन की शूटिंग थी, बहुत अच्छा रोल था मेरा। और एक संजर और नामी उसमें एक्टर थे, और उसके प्रशांत नारायण भी थे, एक और थे महाराष्ट्र के, नाम तो याद नहीं। अच्छा, वो हैं? प्रकाश राव, ना प्रकाश राव विनीत कुमार शायद है ना, तो उनके संग भी रोल थे मेरे। खैर, उसके बाद फिर एक पिक्चर आई अभी, विधवा महिलाओं पे बनाई इन्होंने, और वृंदावन में बनी थी। वृंदावन नामी है उसका, जब विधवा महिला हो जाती है वृंदावन में आके आवाज़ करती हैं बेचारी, तो उस पर मेरा वो रोल भी अच्छा था मेरा। भारत काका का रोल था मेरा, और अमित जी की वजह से ही मुझे मिला, आपकी वजह से, आकाश जी की वजह से। आकाश जी ने मेरा परिचय कराया, मेरा परिचय नहीं था, और रोल अच्छा था। फिर उसके बाद एक पिक्चर और अभी मैंने की है, फंदी है ऐसा नहीं, भंवर, वो गई है, पुरस्कार जहाँ से मिलते हैं ना इन फिल्मों को, उसमें गई हुई है वो। अच्छा, हाँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और ज़्यादा जी फेस्टिवल में, हाँ फेस्टिवल में गई है। और अब क्या होगा पता नहीं, मुझे तो विश्वास है कि होना चाहिए, क्योंकि मेरा रोल अच्छा है उसमें, इसलिए तो। और अभी भी एक और आया है ऑफर, अभी बात पक्की नहीं हुई है, इसलिए मैं तो आता रहता है, मन होता है, करता हूँ मैं। एक तो गर्मी में मैं थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता हूँ, नहीं मना कर देता हूँ, और बाकी तो ठीक है। मैं सोचता हूँ मैं नाटक नहीं कर रहा, पिक्चर कर रहा हूँ। मैं नाटक के रूप में ही करता हूँ उस पिक्चर को भी, कि मैं नाटक में ही एक यज्ञ में आहुति दे रहा हूँ। बाकी मैं पिक्चर कर रहा हूँ, मैं एक्टर हूँ बहुत बड़ा, ऐसा कुछ नहीं, सामान्य आदमी हूँ, और तुम्हारे बीच का आदमी भैया। अच्छा दादा, यहाँ एक सीरियल भी हुआ, अच्छा बढ़िया सीरियल था, इसलिए कह रहा हूँ, सीरियल तो और भी है। एक सीरियल था तुलसीदास, हाँ, बरसाने में उसकी शूटिंग हुई, और उसमें मुझे इसका आध्यात्मिक प्रथम गुरु, इसके तुलसीदास का गुरु के रूप में मेरा एक रोल था उसमें। बहुत बढ़िया रोल, तुलसीदास जी के गुरु के रूप में, आध्यात्मिक गुरु। तुलसीदास इतने से होते हैं, माँ बाप मर जाते हैं, आवर्स टाइप के होते हैं, तो तुलसीदास को जो मेरे प्रवचन होते हैं गांव में, और जो मेरा कीर्तन होता है, उसमें वो सुनता है छुपके, तो उस पर, उसके दिल पे, मानस पटल पे मेरी छाप प्रवचन पहुँचती है, तो वो संत तुलसीदास हो जाता है, तो बढ़िया। अच्छा दादा, यहाँ अनिल चौधरी जी ने एक वर्कशॉप किया था, गांधी की बकरी, गांधी की बकरी की, उसका डिटेल में जरा बताइए। हाँ, ब्रजेन काला जी ने भी अपने इंटरव्यू में बताया उसके बारे में। गांधी जी की बकरी जो थी, वो जन सांस्कृतिक मंच ने की थी। तो किस सन में हुआ था दादा ये वर्कशॉप? लगभग वैसे 75 को पास, 75 के पास होगा, ठीक तो नहीं मालूम, हाँ बहुत पुरानी बात है। और यूँ तो फिर एक और थे राकेश जी शर्मा, उन्होंने संध्या, बहुत लंबी बात होगी, चंपा बाल मंदिर में, चंपा गर्ल्स इंटर कॉलेज में किया था, चमेली बाई इंटर कॉलेज में किया था, कई हुए। और आपका ये भी हुआ था आषाढ़ का भाटिया जी का एक लेख था वो, अच्छा, रंगमहल भी किया, बीरन कपूर वगैरह, श्याम भाई साहब ने काम किया उसमें, वो भी चमेली देवी में ही हुआ। और तो वो उन्होंने किया था, उसमें काजल डांसर जो हैं, नृत्यांगना काजल आगरे की थी उस समय, अब तो विदेशों में रहती हैं, तो कथक की बहुत अच्छी वो हमें नटी बनी। और उसमें रमेश मिश्र जी। अब क्या है कि यहाँ के जो नए रंगकर्मी हैं ना, उन्हें पुराने रंगकर्मियों के नाम भी नहीं मालूम। तो मैं ये चाहता हूँ, आप सबसे प्रार्थना, मेरी चैनल जो सुन रहे हो उनसे भी प्रार्थना है, जो रंगमंच की साधना में अपने को रत रखना चाहता है, उससे पहले मत्था के रंगमंच के, आधुनिक रंगमंच के कौन कौन कलाकार कब कब हुए, उनका भी थोड़ा सा हिसाब जाना चाहिए, जिससे वो जीवित रहे। उन्होंने साधना आपके लिए की कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी रंगमंच को जीवित रखेगी। हर पिता चाहता है, हर परिवार चाहता है कि हमारे आने नाती बेटा आगे बढ़े, पैसे वाले बने, नाम कमाएं। ऐसे हम भी, आप ही तो हमारे नाती बेटा हैं, तो आप उसको आगे बढ़ाएं। तो पहले ये मालूम करें किसी योग शिक्षक से कि कब से मथुरा का आधुनिक रंगमंच शुरू हुआ, और उसमें कौन कौन ने आहुति दी, कौन कौन समय पे आए, आकाशवाणी ने क्या क्या किया रंगमंच के लिए। आकाशवाणी पे भी बहुत अच्छा है,
मत ब्रजवल्लभ जी की लेखनी से लिखा हुआ है और हम लोगों ने उसमें काम किया है। संदीपन भाई भी थे, सभी लोग थे, तो शायद आप भी थे उसमें। हाँ, मैं भी। ब्रज 84 कोश का रंगमंच ऐसे करके, तो वो सब है, बहुत काम किया है। अब वो इतना दिख नहीं रहा, आज बच्चों में नहीं है वो बात। हम जब नाटक करते थे ना, एक तूफान सा दिखता था शहर के अंदर, नाटक हो रहा है, नाटक हो रहा है। अब नाटक हो जाता है, पता भी नहीं पड़ता। खैर, समय की बात है सब, और वो चलता है। तो क्या बोल रहे थे, मैं भूल भी जाता हूँ आजकल जी। वो गांधी जी की बकरी। हाँ, गांधी और जी की वो बकरी। वर्कशॉप। तो गांधी जी बहुत सक्सेस नाटक हुआ, पहले हुआ। मैं तो गोवर्धन में रहता था, गोवर्धन से आया देख। अच्छा, उस समय आप गोवर्धन रहते? गोवर्धन रहता था, पढ़ता था, मैंने सुनी, पर नाटक से लगाव तो था ही। और भी गोवर्धन से बहुत लोग आए, नाटक देखा, नाटक बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद 88 में मैंने एक वर्कशॉप लगाया NIT संगीत नाटक अकादमी और NIT के सहयोग से, तो उसमें अनिल चौधरी आए 88 में। हाँ, उनका वो बन चुका था कबीर जब तक। अच्छा। तो पर वो वर्कशॉप पूरा नहीं हो पाया, वो स्वांग पे करना चाहते थे, और स्वांग के कलाकार बहुत महंगे हैं। स्वांग विधा को ख़त्म करने में स्वांग के कलाकारों का ही हाथ है। अच्छा। इतने, जैसे मैंने कहा मुझे पिक्चर का पैसा नहीं मिला, फिर भी पिक्चर करने को तैयार हूँ। नाटक का पैसा नहीं मिले, कोई मैंने 2 दिन रोटी मत देना, पर नाटक करो तो मैं सॉरी। तो ऐसे वो समर्पित नहीं है, वो पैसे के लिए हैं। हम खड़े जब होंगे मंच पे, जब हमें पैसा मिलेगा। अभी मैंने रसकान नाम से एक सॉन्ग किया था, बहुत बढ़िया है, भगवान ब्रज का बहुत दिया है। सुना है रत के खेले खेले, अरे उठाया उंगली पे को हो भारा, और वो नंद ढोटा पहने लंगोटा, ब्रज रज में लोटा था कंस मारा। वो नंद ढोटा पहने लंगोटा, ब्रज रज में लोटा था कंस मारा। फरमा रहे हैं दुरस्त वाजिब, मैं जाके देखूं नजर नजारा, और जिस जमी पे जहां का मालिक पैदा हुआ था, वो गुल हजारा। इस तरह का वो सॉन्ग था, बहुत प्यार था। तो अब इन्हें कलाकारों को लाओ कराने के लिए अच्छा गाते हैं, उन्हें पैसे 10-10 हज़ार रुपये चाहिए। अब हम जैसे लोग इस कला को कैसे जीवित रखें, समस्या है। अब सरकार भी करती है तो 1-2 कर लेती है। अच्छा, फिर सरकार में भी बिचौलिए पैदे हो गए। हाँ, वो वहाँ तक तो पहुँचता ही नहीं। अब मैं किस किस का नाम लूं? मैं जिन लोगों को बादल बन करके हम पे बरसना चाहिए, छाया देनी चाहिए, मैं नाम ले दूं। मैं कोई से डरता नहीं भगवान के सिवाय। अपने क्या नाम है उनका, खन्ना है, NSD वाले, ये क्या, दिनेश खन्ना, वो जानते हैं, मंदिर में भी आ चुके, पल्ले में बैठे हैं, खूब ब्रजवल्लभ जी और हमारी उनकी गोष्ठी हुई है। अब वो सहयोग नहीं करते, एक रंगकर्मी की बात वो नहीं जान सकते, तो फिर काय के रंगकर्मी हैं आप? डर के चोट पर कह रहा हूँ, मुझे डर नहीं लगता है खन्ना जी से। मैं भगवान के बल पर जीता हूँ, ब्रजवासी हूँ और सच्चा कलाकार हूँ। आपने तो पैसा कमाया होगा पेट के लिए, मैं भूखा, कला के लिए भूखा मरा हूँ, इसलिए मुझे नाज है। अरे आप कुछ कर सकते हैं तो करो ना कुछ कलाकारों के लिए। ये बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे सब? आप लाखों कमा लो, इन बच्चों को 500-500 रुपये दे करके टरका दो, ये आपकी इंसानियत है, कलाकारी है आपकी, मानवता है। आधुनिक रंगमंच के पुजारी हैं आप। मैंने मुझे कष्ट है वास्तव में बहुत। आपका कष्ट और आपका साहस और आपकी ईमानदारी, कोई भय आपको नहीं? क्या बहुत हुआ। और एक बार संदीप भाई नाटक, औपचारिकता नहीं है। एक बार संदीप भाई नाटक कर रहे थे, मैं भी था उसमें, तो बोले कि आप एक कथा, एक लोग कथा, बाद में फिर आप संग के किया होगा, एक मेरे सामने बहुत पहले हुआ था। तो बोले यहाँ से भूत आता है, एक लड़की और वो शादी होके जाती है, तो आदमी तो बीमार हो जाता है, भूत उसका आदमी बन जाता है। अच्छा। तो ठीक है, तो इस पेड़ से कूदना है, पेड़ से कूदना है। अच्छा। मैं कूदा और बोलने तो वैसे कही, मतलब एक्टिंग करनी है, मैं कूदा, पैर में लोग। मैं NSD में एक बार कार्यक्रम कर रहा था, रेखा जैन थी शायद, तो मैं कार्यक्रम करता था, बोले कि बुढ़े की आवाज़ आनी चाहिए। तो कैसे आवे कि जैसे उसके दांत ना हो। मैं इतना पागल था, मैं ये पागली बात कर रहे ना आप रंगमंच की, मैं इतना पागल था, मैं गया डॉक्टर के पास, मैंने भाई दिखे ना दांत, 2 इंजेक्शन लगवाए, दांत निकलवा दिए, खून निकला काफ़ी, आंखें कमजोर हो गई, दांत ही निकलवा दिए। ये सब चलता रहा। एक कार्यक्रम हुआ, वहाँ मैं कौशल्या बना था, रामलीला किसी ने शर्त रखी थी, बहुत बढ़िया रामलीला होती है, दरभंगा की, हमने कहा ब्रज की बहुत अच्छी है, तो वह मैं कौशल्या बना, JP भाई सब आगरे वाले दशरथ बने, और उसमें भगवान राम बन चले जाते हैं कैकेयी के आदेश से। दशरथ जी नहीं चाहते बन जाए, पर वो कहते हैं अपने श्रीमंत को, मंत्री को,
कि आप इनको वन घुमा लाओ और लेके आ जाना। तो वो जाते हैं, भगवान राम कहते हैं नहीं माँ की आज्ञा है इसलिए बन जाऊँगा। तो जब सुमंत आता है खाली रथ को लेके, तो शहर में वो नगर में घुसता नहीं है, क्योंकि लोग उससे थूक रहेंगे कहाँ है राम, कहाँ है राम। तो रात में आता है। और होता क्या है कि भगवान वो दशरथ जी जो है, राजा दशरथ, वो उस समय जब वो बन जाते हैं तब तो होता है कि के महल में। अच्छा। और बाद में वो आ जाता है कौशल्या जी के महल। मैं कौशल्या बना था, तो उसमें गाना उठता था पीछे से, पूरा गाना है नई बीड़ा की झनकार तार सब बिखर गए, नैया है मझधार की भैया किधर गए। होना था अभिषेक राम का वन में उन्हें पठाया, हाँ दुर्भाग्य हमारा देखो विधवा हमें बना। ये जैसे ही थी, जैसे पिंड खुला और ये हाथ चीरता हुआ, ये पूरा इतना तभी का निशान, तभी का निशान है। इसे कम 30, इसे भी 30 वर्ष हो गया होगा, है ना। ये निशान हुआ, यहाँ से चढ़ा, फिर यहाँ पे, और खून बहने लगा। गाने वाली महिला गाना भूल गई, साज वाला साज भूल गया, और मैं करूँ कि गाओ गाओ एक्टिंग करूँ, मेरा खून, और चेहरे पे खून, बाल खुले हुए, मांग पहुँच दी थी, मांग भरी थी ना, विधवा हो गई तो मांग पूछी हुई लाल। आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए? मैं डिस्टर्ब नहीं, और मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ कि गाओ यार। आप अपने कैरेक्टर में हूँ मैं, अब वो कैरेक्टर में तो निकल नहीं पा रहा हूँ, अब वो गा नहीं रहे, वो बजा नहीं रहे, मुझे डिस्टर्ब हो गया। फिर मैं एकदम रोते रोते गिरा, मैंने कहा अरे बगाओ, तब मैंने सिर गया, तो रोते रोते फिर वो गाना शुरू हुआ। और फिर पूरा सीन किया आपने? किया। चोट लगने के बाद भी, खून बहते हुए? नहीं, क्या वो तो सब होता ही है, पर इतना जज्बा था। ऐसा नहीं है मैंने कोई विशेष कर दिया, पर जज्बा था उस समय, होता था, करते थे।